नीतियों पर भी आपने सवाल उठाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं वो मथुरा से हैं। संजीव कृष्ण ठाकुर जी कथावाचक हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव कृष्ण ठाकुर जी एबीपी गंगा पर आपका। जय श्री कृष्ण राजीव जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि गंगा की जो मौजूदा स्थिति है ऐसी है कि हम सभी से संकल्प ले रहे हैं कि आप संकल्प लीजिए कि गंगा को स्वच्छ करना पड़े। तो स्थितियां किस वजह से आई? क्या समाज की वजह से आई है, सरकारों की गलत नीतियों की वजह से आई है? राजीव जी, मेरा इसमें प्रमुख तरीके से ये मानना है, जनता से ज़्यादा इसमें सरकारें दोषी हैं। हजारों करोड़ रुपए गंगा माता की सफाई के नाम पर, यमुना माता की सफाई के नाम पर सरकारों ने खर्च किए। ब्यूरोक्रेसी ने गलत पॉलिसीज बनाई, उनका इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हुआ। मेरा ये भी मानना है कि गंगा मैया जो गंगोत्री से और गंगा सागर तक पहुंचती हैं, तमाम परियोजनाओं के नाम पर गंगा मैया के स्वरूप के साथ, उसकी पवित्रता के साथ, उसके मौलिक स्वरूप के साथ जो छेड़छाड़ की गई वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें नदियां नहीं हैं, फिर भी वहां पर बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और विकास भी हो रहा है। सरकारों को इस पर सोचना चाहिए था कि बिना गंगा को छेड़े, बिना गंगा को बाधित किए वहाँ कई शहर उजाड़े गए, वन काटे गए, पर्वत काटे गए, पहाड़ तोड़े गए। अरब देशों में कई जगह पर जहाँ जल नहीं है वहाँ भी बिजली है। तो मेरा ये मानना है कि सरकारों की गलत नीतियाँ इसमें बहुत जिम्मेदार हैं। एक मेरा अनुभव मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। मैं मथुरा में रहता हूँ। जन चेतना तो बहुत आवश्यक है, हम लोगों को जागरूक करें कि मालाएं ना फेंकें, सबों को भी प्रवाहित ना करें, तमाम हमारी बातें हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के काल में हमने पिछले वर्ष देखा कि अचानक रूप से यमुना मैया और गंगा मैया दोनों पवित्र हो गई, दोनों शुद्ध होकर बहने लगी। लोग तो वही थे, नाले भी वही गिर रहे थे। मेरा किंचित ये आशय नहीं है कि नालों को गिरने दिया जाए, सरकारों की जिम्मेदारी है अपने ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं। लेकिन जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियों के मजदूर जो थे वो घर पर चले गए, तो केमिकल युक्त जो कचरा था, जो जल था, वह गंगा यमुना में गिरना बंद हो गया। 99.99 केवल एक ही चीज़ जिम्मेदार है, वह है फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त कचरे का पानी। जब तक सरकारें उसे बंद नहीं करेंगी, आपका चैनल बहुत धन्यवाद का पात्र है। एबीपी गंगा ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। हम कितनी प्रतिज्ञा दिलाएंगे? गांव के लोग गंगा जी को अपवित्र नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, शहरों का, फैक्ट्री का केमिकल युक्त कचरा वह जब तक जाएगा। भारत सरकार का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, कितने सारे ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जो कागजों पे काम कर रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंट होना बहुत आवश्यक है। ये दुर्भाग्य है, जो गंगा मैया भारत की संस्कृति है, भारत का सनातन धर्म उसका प्राण है, हमारे गौरव को वर्धन करने वाली गंगा मैया, हमारे पुरखों ने गंगा मैया की कसमें खाई हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में गंगा मैया की शपथ ली गई। हर भारतवासी, हिंदू जो भारत में है, चाहे विदेश के किसी भी देश में रहता हो, मरने के बाद हम यही चाहते हैं कि हमारी अस्थियां गंगा में विसर्जित हों। एक बार हम गंगा को स्पर्श करना चाहते हैं, तो गंगा जो हमें पवित्र करने वाली है, दुर्भाग्य है इस 21वीं सदी में हमें गंगा मैया को पवित्र करने की बातें करनी पड़ रही हैं। संजीव जी, वो संकल्प क्या होगा जो आप लेना चाहेंगे? निश्चित रूप से इसमें सरकारों की जिम्मेदारी जी। मैं संकल्प लेना चाहूँगा। मैंने एक खबर एबीपी गंगा के माध्यम से ही पढ़ी थी। प्रथम तो यह आह्वान मैं करूँगा कि जो सबों को गंगा जी में बहाने वाली बात आई थी, हालांकि सरकार देखें, कई बार ऐसा भी होता है वो कुछ सुनियोजित कोई एक षड्यंत्र भी हो सकता है। अथवा पहली तो मेरी प्रार्थना यह है कि गंगा जी में सबों को प्रवाहित ना करें, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। हम हमारी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को प्रतीकात्मक रूप में मनाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं संकल्प ये लेना चाहूँगा कि मैं मेरे स्तर से, मुझे भारत में मैं कथाएं करता हूं और अभी एक वर्ष से तो कोरोना के कारण मैं नहीं जा पाया, लेकिन विश्व के बहुत देशों में जब मैं कथा के लिए जाता हूं तो लोगों को मैं जागरूक करूंगा और कहूंगा कि गंगा मैया को हम ना तो अपवित्र करें, ना अपवित्र होने दें। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सरकारों को भी, जैसे एबीपी गंगा ने, आज मैंने बहुत सारे सांसदों के इंटरव्यू देखे, एक साथ हरिद्वार से लेके और दिल्ली तक हलचल मच गई है गंगा मैया को लेकर। तो जैसे एबीपी गंगा ने ये मुहिम चालू की है, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस मुहिम को मैं अनवरत मेरी कथाओं के माध्यम से या व्यक्तिगत मेरे प्रयासों के माध्यम से मैं जीवंत रखने का प्रयास करूँगा।
ये मेरा जी, प्रयास है। संजीव कृष्ण ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। और आपने ये प्रण लिया है, आपने ये प्रतिज्ञा ली है कि इस मुहिम को आप